चलिए भाई समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। ये क्या होता है? तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज को कंसीडर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इस चीज को समझेंगे, फिर बाद में हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि भाई अगर मान लो आपके पास में कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है, तो सोर्स चार्ज अपने सराउंडिंग में क्या बनाएगा भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा, बिकॉज दिस चार्ज इज एट रेस्ट, क्योंकि ये चार्ज किस में है, रेस्ट में है। तो जो चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो मान लीजिए इसका ये रीजन है, ठीक है, मैंने कंसीडर कर लिया कि ये पूरा इसका चार्ज सोर्स चार्ज है, इसका ये पूरा रीजन है जहां तक ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर रहा है। और व्हाट इज फील्ड? फील्ड वो स्पेस है जहां तक हम अगर किसी दूसरे चार्ज को लाके यहां कहीं रखें, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, या इस पॉइंट पर रखें, तो वो चार्ज जो यहां पर रखा जा रहा है उस चार्ज पे ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज, इसको बोलते हैं हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। तो ये जो सोर्स चार्ज है ये किसी भी चार्ज, जैसे मान लो इस पॉइंट पे रख दिया, यहां रख दिया, या यहां रख दिया, यहां रख दिया, आप किसी भी दूसरे चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन का जब फील करता है तो इस चार्ज के सराउंडिंग में जो बनने वाला फील्ड है या जो क्षेत्र होगा उसको हम इसका फील्ड बोलते हैं, इस चार्ज का, यानी कि उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाने के लिए हमें दो चीजें क्वांटिटी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है, और भाई आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी बता सकते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से डील करेंगे सबसे फर्स्ट। तो इसको समझने के लिए ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। तो हम समझ में आ गया कि भाई सोर्स चार्ज होगा अपने सराउंडिंग में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो कोई भी हम अगर चार्ज लेके आएंगे इसमें तो उस पर वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है, यानी कि ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, इन चार्जेस पे अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स लगाता है, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा भाई? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि अगर आप चार्ज को देखते हैं तो चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। और ये हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ये पॉजिटिव चार्ज पे, और अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स एक्ट करता है। ये हमने समझाया था, ठीक है। तो ऐसे ही यहां क्या होगा भाई, हम इसी चीज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने के लिए इस फोर्स की हेल्प लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब होता है सीधे सीधे वर्क डन से। पोटेंशियल इज व्हाट, वर्क डन, ठीक है। क्या होता है भाई, पोटेंशियल इज व्हाट, वर्क डन। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब चार्ज ले लेंगे हम, उस पे हम देखेंगे कि कितना एक यूनिट चार्ज पे कितना वर्क डन हो रहा है, हाउ मच वर्क डन। तो हमें क्या पता चल जाएगा, पोटेंशियल पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। आइए अब देखिए भाई, जो दो पॉइंट लिखूंगा मैं यहां, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक तरफ लिखूंगा मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों चीजों में या दोनों शब्दों में या वर्ड्स में क्या बेसिक डिफरेंस है? तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम दूसरे नाम से, देखो इसी इन दोनों बातों को, जहां इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट,
क्या होता है ये समझो। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देखेंगे तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो एक चीज मैंने अभी बताई कि भाई पोटेंशियल को सीधे सीधे समझ लो भाई, क्या है वर्क, क्या है पोटेंशियल इज व्हाट वर्क। देखो मैं आपको कनेक्ट करते जा रहा हूं, धीरे धीरे आपको सीधे डेफिनेशन से लिंक करा दूंगा, क्योंकि आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब बहुत से बच्चों को यही नहीं मालूम होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल्स का, उन पोटेंशियल्स के डिफरेंस को हम एक बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो ए पॉइंट का पोटेंशियल V है और बी पॉइंट का पोटेंशियल VB है, तो यहां पर डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो मान लो पहले मेरा टेस्ट चार्ज जो था वो यहां ए पॉइंट पे था, उसको वर्क डन कराया मैंने, यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा वो एक्सटर्नल वर्क डन ही तो हमारा क्या होता है भाई, पोटेंशियल होता है ना। तो यहां से हम लिखेंगे वर्क डन क्या होगा भाई, WAB। तो जो एक्सटर्नल वर्क डन एजेंट ने जो वर्क डन किया है वही तो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो ए पॉइंट और बी पॉइंट में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल में, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल देखो यहां से चला, जो एजेंट था इसको चार्ज को लेकर टेस्ट चार्ज को चलेगा इस अंदर की तरफ, तो यहां पर क्या निकलेंगे हम, फाइनल तो ये होगा ना और इनिशियल ये होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब BV माइनस VA। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जो ए पॉइंट मतलब ये जो इन्फिनिटी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन्फिनिटी पॉइंट। तो इन्फिनिटी पॉइंट जो होगा, अगर मैं इसका पोटेंशियल 0 ले लूं, इस इन्फिनिटी पॉइंट का पोटेंशियल 0 ले लूं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा मुझे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जो BV है, उस BV पॉइंट को हम बोलते हैं, जैसे मान लो ए पॉइंट था और यहां से आप टेस्ट चार्ज को लेके आए बी पॉइंट तक, तो बी पॉइंट पे आपने क्या करा, यहां का पोटेंशियल सिर्फ बता दिया, तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर पॉइंट का अगर पोटेंशियल आप डिफाइन करेंगे तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो भाई दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां आता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और इसमें आता है सिर्फ एक सिंगल पॉइंट का। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो उसमें हम जो ये ए पॉइंट पे पोटेंशियल आया इसको हम 0 ले लेते हैं, यानी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 कंसीडर कर ली जाती है, जिस वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट पे निकालते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आइए थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। कंसेप्ट की क्लियरिटी देना है, तो मैं ये नहीं करूँ, देखो ऐसा होता अगर मैं क्या करता, सीधे सीधे एक कंसेप्ट बता देता, एक चीज बता देता कि भाई ये सीधे डेफिनेशन रटवा दूं मैं यहाँ कि डेफिनेशन क्या होती है भाई, कि अगर आप कोई चार्ज है वो सोर्स चार्ज कंसीडर कर लीजिए और एक टेस्ट चार्ज ले लीजिए, टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की फील्ड में लेके आइए, तो पॉइंट ए से बी तक आप लेके आएंगे, पॉइंट ए को इन्फिनिटी मान लीजिए। तो डेफिनेशन ये कहती है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, टू पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो मेरा काम सिर्फ रटाना नहीं है, मेरा काम क्रिस्टल क्लियर आपको कंसेप्ट बताना है। तो सबसे पहले आप ये समझे कि भाई अगर मान लो हम कोई सोर्स चार्ज कंसीडर करते हैं तो ये सोर्स चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा, और सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिम्मेदार होता है किस पे, फोर्स लगाने के लिए किस पे, चार्ज पे। तो E बराबर F/Q होता है, E इक्वल्स टू F/Q होता है। हमने ये समझा कि पॉजिटिव चार्ज पे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्ट करती है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है। इसमें तो अलोंग द डायरेक्शन फोर्स एक्ट करेगा, बट नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। तो हम ये बात समझ गए कि ये जो सोर्स चार्ज हमने कंसीडर किया है तो ये अपने सराउंडिंग में एक फील्ड तैयार कर रहा है। तो अगर मान लो हम इसमें एक चार्ज कंसीडर कर लें, इसके किसी पॉइंट पे, इसके रीजन में ही, मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम एक पॉइंट कंसीडर कर लें जिसको नाम दे दें ए पॉइंट, और यहां पर हम एक टेस्ट चार्ज को रख दें। अब देखो टेस्ट चार्ज क्या होता है, बहुत छोटा सा चार्ज होता है जिसका अपना खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है,
ठीक है, बहुत छोटा होता है, सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम रखते हैं। तो यहां पर ये Q0 टेस्ट चार्ज है और इसको हमने क्या कर दिया, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब भाई देखो, ये सोर्स चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को भगाएगा अपने फील्ड से, आने नहीं देगा, तो ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब एक बार बताओ, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे Q0 पे एक फोर्स एक्ट करेगा जो इस डायरेक्शन में होगा, जिसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हमें काम करना पड़ेगा ना, वर्क करना पड़ेगा कुछ, तभी तो हम इस सोर्स चार्ज को आगे ले आ सकते हैं ना। तो इसको हमें ब्रिंग करके लेके आना है बी पॉइंट तक। तो हमने क्या करा, एक एक्सटर्नल एजेंट लिया, उसकी हेल्प ली, और एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से हम इस टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट तक लेके आए। ठीक है, मतलब ए से बी तक हमने क्या करा, इस टेस्ट चार्ज को लेके आए। तो इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लाने में हमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगातार वर्क कर रहा है, तो हमें उसको काउंटर करना है ना। तो काउंटर करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप इक्वल मैग्नीट्यूड का एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर दीजिए इसके ऊपर। तो यहां पर पॉइंट पे आप Q0 पे जब देख रहे हैं कि भाई ये F एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल एजेंट कोई, मतलब एक्सटर्नली हम कोई फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं एक्सटर्नल एजेंट। तो ये इस टेस्ट चार्ज पे एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है, तो इसलिए ये टेस्ट चार्ज जो है यहां से चल के बी पॉइंट तक आएगा। अब आएगा क्यों, अगर ये दोनों फोर्स मान लीजिए इक्वल है, इक्वल और अपोजिट फोर्स कैंसिल हो जाते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तो हमें एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, और जो ये बढ़ा हुआ फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, इसकी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, तभी तो ये चार्ज चल पाएगा यहां तक। अब भाई एक चीज बताओ, इसमें डिस्प्लेसमेंट आया, तो डिस्प्लेसमेंट आया और इस पे लगा फोर्स, तो फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है भाई, वर्क कहलाता ना। क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। तो वर्क ये करा किसने बेसिकली, तो बेसिकली आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये है और एक्सटर्नल फोर्स ये है। जब तक ये इक्वल स्टेट में रहेंगे, चार्ज डजंट मूव, चार्ज मूव नहीं करेगा। तो चार्ज को मोशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को मोशन कराने के लिए हमें ये एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा रखना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा रखने की वजह से क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये टेस्ट चार्ज चल के यहां आ जाएगा। अब मैंने एक बात बोली, मोशन, क्या बोला मैंने, मोशन। भाई अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, आप रेस्ट में पढ़ रहे हैं ना चार्ज को, चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में है तो मोशन किस बात का, तो उसको समझने के लिए ये समझो कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसको इतना स्लोली हम लेके आते हैं। स्लोली लाने का मतलब ये है क्योंकि इस पे जो एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर कर रहा है लगातार। तो लगातार काउंटर करने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होता है। तो यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखना, इसमें हम जो काम करते हैं वो विदाउट एक्सेलरेशन करते हैं, मतलब इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन आ गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और हमारा सारा का सारा कंसेप्ट खराब हो जाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि भाई हम करना क्या चाह रहे हैं। तो बेसिक बात ये है कि आपने एक सोर्स चार्ज लिया, सोर्स चार्ज की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस किसी भी आप इसके रीजन में कोई अगर अदर चार्ज लेके आते हैं तो उसको ये वो टेस्ट चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल करेंगे। तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज कूलॉम्स लॉ से रिपल करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो हमने देखा कि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है इस डायरेक्शन में, तो ये चार्ज इसको धकेलने की कोशिश करेगा। लेकिन हम एक्सटर्नली कोई फोर्स एक्ट करेंगे इसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, और इसको ब्रिंग करेंगे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आएंगे। तो ये ए पॉइंट से जो बी पॉइंट तक आप टेस्ट चार्ज को लेके आए हो, तो यही जो टेस्ट चार्ज ए से बी तक लाने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है और फोर्स एक्ट किया है उसकी वजह से वर्क डन हुआ है। तो जो वर्क डन यहां पर होता है वही मैं बार बार बता रहा हूं कि जो वर्क है वही तो आपका पोटेंशियल है, जो वर्क है वही पोटेंशियल है। तो यहां पर जो वर्क डन हुआ है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, वही हमारा क्या होता है बेटा, पोटेंशियल होता है। क्या होता है, पोटेंशियल। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आया हूं तो ए पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो वर्क डन हुआ होगा। तो जो वर्क डन ए पॉइंट पे हुआ है वो हमारा पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर होगा। तो उस चार्ज में, तो इस चार्ज में जो पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हुआ है तो वहां का पोटेंशियल हम लिख लेते हैं VA है।
किस पॉइंट का, ए पॉइंट का पोटेंशियल हमने क्या लिख दिया, VA। अब ए से बी तक आप लेके आए हो तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लेके आए हो, तो इसका पोटेंशियल भी आपका कुछ बनेगा। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल लेट से V है। अब एक चीज देखो, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा बेटा, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस आपका बन जाएगा, देखो डिफरेंस अभी मैंने समझाया कि भाई फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां से यहां तक लाए ना, तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज इनिशियल और दिस इज फाइनल। तो फाइनल का पोटेंशियल कितना है भाई, डिफरेंस निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम बी से डिनोट कर दें या डेल्टा वी से डिनोट कर दें। डेल्टा इज शोज द चेंज इन पोटेंशियल, तो इसको बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो फाइनल मतलब वी माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना था, VA, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इसको आपने डिफाइन करना है मैथमेटिकली। तो भाई आप क्या चीज, मैं बार बार बता रहा हूं कि पोटेंशियल में डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन के बराबर है। तो ए से बी तक लाने में जो वर्क डन हुआ होगा, जो भी वर्क हुआ है, तो वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो जो वर्क डन हुआ है वही तो हमारा क्या है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से कहां तक लाए, ए से बी, तो सफिक्स में लिख दिया ए से बी। और किसके थ्रू आया ये, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू। ठीक है, और किस चार्ज को लेके आए हो आप भाई, वो आप चार्ज, देखो चार्ज हम यहां पर क्या कंसीडर करेंगे, वो चार्ज करेंगे Q0, क्योंकि किसको लेके आए हैं आप, Q0 को तो लेके आए। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप अगर लेके आते हैं, ब्रिंग करके लाते हैं, तो जो वर्क डन होता है वही क्या होता है बेटा, पोटेंशियल होता है। तो सिंपल वर्ड्स में एक बात समझ लीजिए कि अगर आपने चार्ज का मैग्नीट्यूड यूनिट रख लिया, इस चार्ज को कितना लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया और इसको आप मान लो ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज इंफिनिटी, ये इन्फिनाइट पॉइंट है। तो इंफिनिटी से आप किसी चार्ज को, यानी कौन से चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आते हैं, और ये इन्फिनाइट पॉइंट जो है इस सोर्स चार्ज में के फील्ड में ही आता हो, तब उस टाइम पे ए से बी तक आने में जो वर्क डन होगा वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसकी डेफिनेशन आप नोट करेंगे। आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्क डन है। अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और उसको सोर्स चार्ज के फील्ड में लेके आएंगे तो उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स को ज्यादा रख देंगे तो उसकी वजह से वर्क डन आएगा। तो एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू जो वर्क डन होता है वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। और अगर दो पॉइंट के बीच का आप पोटेंशियल में डिफरेंस लेते हैं तो वही पोटेंशियल क्या बन जाता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। और एक बात आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है कि भाई इसमें जो चार्ज को लेके आएंगे वो विदाउट एक्सेलरेशन लेके आएंगे। चार्ज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको एक्सटर्नल फोर्स को काउंटर करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो लगातार उस फोर्स को रोक के रखेगा। ठीक है, लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि चार्ज को हम मोशन करा सकें, मूव करा सकें। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो बेसिकली बात ये होती है कि भाई अगर आपने चार्ज को फ्लो कराना है तो दो टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल में आपको डिफरेंस रखना पड़ेगा, तभी वो चार्ज क्या होगा, फ्लो हो पाएगा। बेसिक कंसेप्ट ये है और इसका यूज जाके थर्ड चैप्टर में सीधे सीधे हो जाता है। ठीक है, वहीं पर हम करंट को फिर पढ़ने लगते हैं। आई बात समझ में, ठीक, आगे समझते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया। आप डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, आई बात समझ में। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन बनेगी वो डेफिनेशन क्या बनेगी भाई, देखिए दो पॉइंट के बीच में बनने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ही तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is defined as the amount of work done
टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to that point is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। शॉर्ट में लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ईपी। ठीक है भाई, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, देखो इसमें क्या लिख दिया मैंने, यहां पर लिखा है बिटवीन टू पॉइंट्स is defined as the amount of work done to bring a unit positive test charge from infinity to that point is known as electrostatic potential difference, EPD। ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो अब इसको मैथमेटिकली हम जैसे डायग्राम से समझाना चाहें तो यहां पर हमने कोई सोर्स चार्ज कंसीडर कर लिया, प्लस क्यू चार्ज है जो कि ओरिजिन पॉइंट ओ पे है। ठीक है, ओरिजिन ओ पॉइंट पे है। ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने की वजह से हम मान लेते हैं ए पॉइंट है वो यहां पर है और बी पॉइंट जो है वो यहां पर है। ठीक है, अब यहां हमने ए पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया और इस टेस्ट चार्ज को हमें कहां तक लाना है, बी पॉइंट तक लेके आना है बेटा। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस टेस्ट चार्ज को लेके आना है अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। किसका रिपल्सिव फोर्स, इस सोर्स चार्ज का। तो इस सोर्स चार्ज का जो रिपल्सिव फोर्स इस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे एक्ट करेगा, उसके थ्रू यहां पर एक वर्क डन होगा। तो वही चीज बात की जा रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दिस एंड दिस टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a unit positive charge, this charge is unit positive test charge from infinity। ये जो पॉइंट है ये क्या है भाई, इन्फिनिटी है, और ये टेस्ट चार्ज कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, 1 कूलम का है मान लो। ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है ना, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा बी इक्वल्स टू वी फाइनल पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस होता है। और ये किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, और किसको, टेस्ट चार्ज को। दिस डिफिनेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये चीज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा देखो यहीं से देखो ना, इस चार्ज को जरा 1 कूलम लगा के देखो, प्लस 1 कूलम इसकी जगह। तो एक चीज देखो, अगर मैं V से इसको V से डिनोट कर दूं और ये चार्ज 1 कूलम का है ना, तो यहां पर जो B होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे भाई यही तो समझा रहे थे अभी, देखो मैथमेटिकली भी हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको कि ये समझाना चाह रहा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अगर चार्ज को आपने यूनिट ले लिया तो जो वर्क डन होता है वही बेटा पोटेंशियल होता है, वही क्या होगा, पोटेंशियल होगा। यानी कि चार्ज को उठा के अगर दूसरे एक इस प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा रहे हैं आप, तो उस पे जो वर्क डन आएगा वही वर्क डन आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। अंडरस्टैंड। और यही यहां पर अगर दो सिर्फ डेफिनेशन में कितना सा चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। यहां पर मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बस ये 2 पॉइंट्स वाला हट जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लो हमको डेफिनेशन लिखनी है, अभी हमने देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख ली और ये सब कुछ समझा दिया, हमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है, डिफरेंस नहीं बताना है। तो सिर्फ डिफरेंस हटेगा यहां से ये डिफरेंस हटा दो और हटा दो बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो इसमें बिटवीन 2 पॉइंट्स की जगह क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। बस सिंपल, एक तीर से 2 निशाने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इसमें सिर्फ यह आ जाएगा कि एट ए पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसमें से डिफरेंस गायब कर दो। लो भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बन गई।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज, बस डेफिनेशन सेम रहेगी, बस उतना सा चेंज करना है। समझ में आ गई बात। ये देखो ये चीज बेसिक डिफरेंस होता है, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, बहुत कम बच्चों, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों में यही रहता है कि जब पूछ दिया जाता है ईपीडी बताओ यानी कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताओ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले बताएं क्या, इसमें समझ में ही नहीं आया कुछ। तो मैंने इसको इसीलिए डिटेलिंग में करा है कि ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाए और समझ में आ जाए एक एक चीज, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहां पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देनी है, तो मैं किसको गायब कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर पॉइंट को गायब कर रहा हूं ना, तो पर्टिकुलर पॉइंट में यहां इसी के बाद में यहां पर थोड़ा सा नीचे जगह नहीं है, अब देखो बेटा पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इस ए पॉइंट पे देखो क्यू टेस्ट चार्ज है, अगर इस पॉइंट को इन्फिनिटी लेते हो तो इन्फिनिटी पे ध्यान रखना आगे से कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0, कितना होता है 0। अगर पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 है तो इस इक्वेशन में मैं ए पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे है, तो क्या इसका पोटेंशियल 0 नहीं रख सकता, तो यानी कि मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट बी चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट बी के बराबर आ जाएगा, v माइनस 0 इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। और बेटा ये क्या है, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू वर्क हुआ है, ठीक है। तो ये WAB अपॉन Q0 हुआ, या इसको हम ऐसा नहीं ले सकते अब, B एट B इज इक्वल टू WAB अपॉन Q0। तो देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल आ गया ना ये, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल और इस चीज को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टैंड, आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। इसका फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल V इक्वल्स टू WAB अपॉन Q0, ये होता है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस VV माइनस VA इज इक्वल्स टू WAB अपॉन Q0। सही है भाई, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या देना होता है, इसका SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज बेटा होता है ये बोल्ट, क्या होता है, बोल्ट। इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, बोल्ट होता है। चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों का यूनिट क्या आएगा आपका, बोल्ट आएगा। अब हमें डेफिनेशन देनी होती है 1 बोल्ट, किसकी, 1 बोल्ट की। तो 1 बोल्ट कैसे डिफाइन करें भाई, देखो 1 बोल्ट हुआ 1 जूल हुआ वर्क, या आपसे पूछा जाए कि 1 कूलाम की डेफिनेशन दो, आपसे पूछा जाए 1 एम्पियर की डेफिनेशन दो, और आपसे पूछा जाए कि भाई 1 वाट की डेफिनेशन दो, तो जब भी ये 1 वाट 1 जूल 1 कूलाम 1 जो भी चीज पूछी जाए तो सबसे पहले तो आपको उसका फार्मूला आना चाहिए। जैसे यहां बोल्ट किसके लिए डिफाइन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ना, तो ये फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। फार्मूले से आपने क्या करना है, उसके यूनिट तैयार करने हैं। देखो आज मैं तुम्हें तरीका सिखा देता हूं कि कैसे करके इसको डेफिनेशन बनाते कैसे हैं इसकी 1 वोल्ट की। तो हमारे पास एक चीज देखो, पोटेंशियल B बराबर कितना था, W अपॉन Q0 था, छोड़ो ये AB वगैरह। अब एक बताओ पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, बोल्ट, अभी समझा। और भाई वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, क्या होता है, जूल। और चार्ज का यूनिट क्या होता है भाई, कूलॉम, ठीक है। तो हमें बनाना डेफिनेशन है 1 वोल्ट की, लेकिन हमें क्या रटना कुछ नहीं है, फिजिक्स रटने के लिए नहीं बनी है, समझने के लिए बनी है। तो यहां पर हमने निकालना है 1 वोल्ट की डेफिनेशन। तो सिंपली क्या करना है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए पहला स्टेप में, दूसरा स्टेप में उसका यूनिट लिखेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे और इसके सामने 1 ठीक है, बस होगी डेफिनेशन। देखो यही बनेगी डेफिनेशन। 1 volt potential difference between 2 points is defined as 1 joule work done on unit positive test charge when the unit positive test charge, देखो चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम का होना चाहिए। तो ऐसे बना सकते हो आप, या दूसरे वर्ड्स में आप ऐसे बना सकते हो 1 volt potential difference is defined as 1 joule work done on per unit charge, ठीक है, या
द वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1 कूलम। सिंपल वर्ड्स में तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस is defined as the amount of work done is 1 joule and on unit positive test charge of 1 कूलम। ठीक है, लो साहब ये डेफिनेशन बन गई। भाई चीजें क्या है ना, कंसेप्चुअली जब हम सीखते हैं तो सारी चीजें बड़ा आसान लगने लगती हैं यार। डेफिनेशन बना दी ना, देखो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ही तो लिखना है, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल पर यूनिट चार्ज, और पर यूनिट चार्ज कैसा होगा? 1 कूलम का होगा। तो ऑफ वर्क डन इज 1 जूल ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 1 कूलम। बात समझ में आ गई? तो बस ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। देखिए भाई 1 वोल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर पर कूलम और 1 न्यूटन मीटर कूलम पावर -1। ठीक है, अगर ये याद नहीं हो रहा है 1 वोल्ट, वोल्ट देखो वोल्टेज बनती है किससे? नमक से। किससे बनती है? नमक से। नमक याद रखो, नमक मतलब नमक NMC, और C के पावर कितनी लगेगी? -1। बस हो गया, लो ये यूनिट हो गया, ये ट्रिक है इसकी। तो ट्रिक फॉर पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट बताने के लिए क्या है? नमक है भाई। पोटेंशियल किससे बनता है? नमक से बनता है। तो नमक मतलब NMC की पावर -1। तो न्यूटन मीटर पर कूलम और न्यूटन मीटर कूलम। और दूसरा यूनिट देखो क्या बन जाएगा? देखो वोल्ट, और इसका तो देखो 1 वोल्ट किसका बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 जूल और 1 कूलम, यानी कि दूसरा यूनिट और लिख सकते हैं हम, दूसरा यूनिट जूल पर कूलम। ठीक है, क्या हो सकता है दूसरा यूनिट? जूलम पर कूलम। अंडरस्टैंड? तो इसके 3 यूनिट बता दिए। देखो एक तो वोल्ट होता है, दूसरा होता है न्यूटन मीटर पर कूलम, या फिर NMC नमक याद रखोगे, और या फिर जूल पर कूलम। जूल पर कूलम इससे बना, वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलम। जूल पर कूलम हो गया वोल्ट का यूनिट। ठीक है, तो ये 2-3 यूनिट है, ये भी याद रख लेंगे।